हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा नेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सितारों की जिन्होंने हमें 2020 में अलविदा कह दिया। एक लड़का जिसकी मुस्कान सबसे जुदा थी, एक नौजवान जिसकी आंखें बोलती थी, एक बुजुर्ग जिसने मौजूदा भारत को बनते देखा था, एक साधक जिसके आलाप में संगीत घुला था। साल 2020 बड़ा निर्दयी निकला। इसने हमसे कितना कुछ छीन लिया। अब बची है तो सिर्फ यादें, किस्से, बातें और विरासत। गुजरते 2020 के साथ हम याद कर रहे हैं ऐसी ही मशहूर हस्तियों को जो इस साल हमसे रुखसत हो गई। मुझे विश्वास है मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये वो कुछ शब्द हैं जो इरफान ने 2018 में कैंसर से अपनी लड़ाई के बारे में बताते हुए लिखे थे। इस आत्मसमर्पण की करीब 2 साल बाद एक सुबह उनकी सांसें थम गई। वो न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से जूझ रहे थे। इरफान ने हासिल, मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, द लंच बॉक्स, पीकू, तलवार और हिंदी मीडियम जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया था। पान सिंह तोमर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था। काफी लड़ने के बाद 29 अप्रैल को उन्होंने अंतिम सांस ली। इरफान खान ने विदेश में कैंसर का इलाज करवाने के बाद फिल्म की शूटिंग भी की थी, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान वो कोरोना की चपेट में आ गए और वो भी जिंदगी की जंग से हार गए। इरफान की मौत का सदमा अभी लोग भुला नहीं पाए थे कि सुपरस्टार ऋषि कपूर को भी कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया। ऋषि कपूर और इरफान खान जैसे मंझे हुए कलाकारों को कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया। ऋषि कपूर 30 अप्रैल को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। इस उम्र तक अपनी कलाकारी से फैंस के दिलों पर राज करने वाले इस कलाकार की मौत से लोगों को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। अब बात करते हैं उस सितारे की जिसने अपनी जिंदगी में अपना मुकाम हासिल कर लिया था। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया अपने परिवार के साथ समय बिता रही थी, वही सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन से जूझते हुए मौत को गले लगा लिया। हालांकि सुशांत की साल 2020 में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मौत रही। सुशांत सिंह राजपूत ने 34 साल की उम्र में 14 जून को मुंबई की फ्लैट में फांसी लगा ली। हालांकि सुशांत की मौत के मामले की जांच अभी भी सीबीआई, एनसीबी और आई भी अलग अलग एंगल से कर रही है। बॉलीवुड में डांसिंग क्वीन के नाम से मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का 71 साल की उम्र में 3 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वो कई दिन से सांस लेने में तकलीफ के कारण बैंड्रा के हॉस्पिटल में भर्ती थी। 40 साल के करियर में सरोज खान ने करीब 2000 से ज्यादा गाने कोरियोग्राफ किए थे। सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर एक्टर जगदीप ने 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। कई फिल्मों में शानदार किरदार निभाने वाले जगदीप 9 जुलाई को इस दुनिया को अलविदा कर गए। कॉमेडी किरदार के अलावा जगदीप ने भाभी और बरखा फिल्मों में लीड रोल भी किए। जगदीप ने शम्मी कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मचारी से कॉमेडी किरदार की शुरुआत की थी। मशहूर कंपोजर वाजिद खान ने 31 मई को हमें अलविदा कह दिया था। 42 साल के वाजिद खान काफी समय से किडनी संबंध बीमारी से जूझ रहे थे। म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान की मौत के बाद ये कहा गया कि उनका निधन कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुआ था, लेकिन उनके भाई और जोड़ीदार साजिद खान ने बताया कि वाजिद का निधन हार्ट स्पीड रुकने के कारण हुआ था। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने अपनी शायरी से न केवल लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अपने शब्द लोगों के दिलों में लिखकर चले गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर शायर राहत इंदौरी की। ये शायर हम सबको सदा के लिए अलविदा कहकर चले गए। राहत इंदौरी ने देश विदेश में एक शायर के रूप में प्रसिद्धि हासिल की थी, लेकिन बॉलीवुड में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। राहत इंदौरी ने देश विदेश में एक शायर के रूप में प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन बॉलीवुड में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। राहत इंदौरी ने बॉलीवुड के कई फेमस और सुपरहिट गाने लिखे थे जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। तो
ये थे वो सितारे जो दुनिया से ओझल तो हो गए, लेकिन ये सितारे अपनी चमक हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में छोड़ गए।